शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है, जो 10 तारीख से चालू हुआ, 18 तारीख तक चलेगा। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो, या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें, और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था, और इसका एक पत्र यहाँ पर भी है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करूं तरूं, बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भारतार। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भारतार। ये शिव है, ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, ओघड़दानी है, कैलाशी अविनाशी है। शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक साथ करते हैं। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना। गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा,
तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुए, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रि में कि मुझे शिव जी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रा है। इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसको बोने का कारण क्या? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोलते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, उसके यहाँ भी 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका? क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा, क्या काम है? बोलो, क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है? क्यों बोया जाता है? मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है? उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से। आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन? कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा, चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता।
शिव महापुराण की कथा कहती है जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है। या चैत्र नवरात्रि में, शरदीय नवरात्रि में, आषाढ़ी नवरात्रि में, आदिक पौष नवरात्रि में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, यह सब आपने निश्चित करी है। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जो